बात लड़कों को कैसे समझ नहीं आता है कि दुनिया में कोई भी लड़की को दूसरी लड़की के बारे में सुनना पसंद नहीं है। तुम उसको जितना झूठ बोलना चाहो, रात हो रहा है बोलो सुबह का 10 बज रहा है, तुमको कहीं बाहर नहीं जाना, तुम बोलो तुमको बाहर जाना है, सुट्टा मार के आना है, वो सारा बात मानेगी तुम्हारा, जो भी बोल लो तुम उससे। जैसे ही एक लड़की का नाम आया, कोई भी लड़की का, फर्क नहीं पड़ता वो तुम्हारी एक्स है, तुम्हारी प्रेजेंट है, तुम्हारी दोस्त है, कोई सेलिब्रिटी है, कोई भी है, किसी का भी नाम आया अगर, तो अब अगर तुम सच भी बोल रहे हो ना, तो अब तुम झूठ बोल रहे हो। ये चीज़ यहाँ बिठा लो, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग होना चाहिए कि अपनी बंदी के सामने दूसरी बंदी का बात नहीं करना है। उसके अगले दिन से तुम्हारे पीछे 4 गुंडे घूम रहे हैं ना, तो अपनी बंदी को मत बताना, क्योंकि उसको तुमसे पहले पता है। बहुत सही चीज बोली जा रही है भाई। ये मैं कई बार अपने सेशन में बहुत सारे क्लाइंट्स को ये चीज समझाता हूँ कि भाई कभी भी ना लड़की के सामने दूसरी लड़की की बात भूल कर भी मत करो। ये सिचुएशन पहले काम करती थी कि आप किसी और लड़की का नाम लेकर उसे जेलस फील करा दोगे, उसके सामने किसी और लड़की से बात करके तो अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा। नहीं, अब ये चीज बहुत ही ज्यादा हर्ट करती है कि इस पर्सन पे मैं भरोसा कर रही हूँ, ट्रस्ट कर रही हूँ, और ये बंदा किसी और लड़की के बारे में सोच कैसे रहा है, उसका वो बात करना या फिर मिलना वो तो बात की बात है, सोच इसके दिमाग में भी कैसे आया, अभी मैं प्रेजेंट में इसकी गर्लफ्रेंड हूं या फिर प्रेजेंट में चीजें आगे बढ़ी हम रिलेशनशिप में आया कैसे भाई। यही सिचुएशन एक क्लाइंट के साथ अभी रिसेंटली हुई थी, उन्होंने भी यही टेक्निक का यूज करा और इसी तरीके से मतलब लड़की को दूसरी लड़की के बारे में कि यार वो भी मेरे को पसंद कर रही है इस तरीके से, तो उसका दिमाग ना बहुत ज्यादा खराब हो गया, वो बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुई है वहां पर और बहुत सिचुएशन वहां पर डैमेज हो गई। देखो लड़की को ना बहुत इनसिक्योरिटी होती है। मैंने कई बार ऐसे पर्सनली देखा है कि गर्लफ्रेंड के साथ है और वो फ्रेंड के सामने मतलब ऐसे पकड़ के कस के रखती है कि यार कहीं ना कहीं कुछ हो ना जाए, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन बिल्ड ना हो जाए। कई बार वो टेस्ट भी लेती है, अपनी फ्रेंड का नाम लेगी कि तुम्हारे फोन में उसका नंबर देखा था, तुम्हारे फोन में उसका नंबर है ना, तो मतलब एक तरीके से घुमा फिरा के वो बार बार चेक करती रहती है इसकी लाइफ में कोई और लड़की आ ना जाए, क्योंकि उसे भरोसा नहीं होता है, आपकी एनर्जी पर भरोसा नहीं है कि ये बंदा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है इजिली या फिर किसी और से अट्रैक्ट भी हो सकता है, तो वो बहुत ज्यादा अंदर अंदर डरती रहती है। तो आपको भी एक तरीके से उसे भरोसा दिलाना पड़ेगा। कभी भी जिसे कहते हो उसके सामने किसी लड़की की भूल कर भी बात मत करो, खाने के बारे में बात कर लो, खाने के बारे में झूठ बोल दो, लेट हो गए झूठ बोल दो, या फिर कुछ भी बताया जैसा वीडियो में कुछ भी बोल दो, लेकिन भूल कर भी लड़की के बारे में घुमा कर भी किसी भी एंगल से जेलिसी टेस्ट वगैरह कुछ नहीं, बिल्कुल बात मत करो। और लड़की के अंदर अट्रैक्शन बिल्कुल कम है ना, मतलब अभी स्टार्टिंग में ही हुई है, वहां पर अट्रैक्शन बिल्ड करने के लिए ये फॉर्मूला तो बिल्कुल काम नहीं करेगा कि किसी और लड़की से जाकर बात करूंगा वहां पर अट्रैक्शन बिल्ड हो जाएगा। भाई ये चीजें पुरानी हो गई, ये साइकोलॉजी बिल्कुल भी वर्क नहीं करती है। ये वहां पर काम करती है कि उसने अगर आपको हर्ट करा है, उसने अगर किसी और लड़के से बात करी हो, बहुत ज्यादा आपको दिख रहा है कि आपके साथ चीट हुआ है या फिर बहुत ज्यादा जानबूझकर सारी चीजें करी गई हैं, तो वहां पर आप ये चीज करके उसे हर्ट कर सकते हो, लेकिन वो भी करना ठीक नहीं होता है। अपनी लाइफ में बिजी हो जाओ ना, अपनी लाइफ को और ज्यादा बेहतर बनाने पर ध्यान दो, बट कभी भी लड़की के सामने दूसरी लड़की की बात बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करनी है। बट ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि पूरी तरीके से आपका सारा टाइम और अटेंशन सिर्फ एक ही लड़की में इन्वेस्ट हो जा रहा है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप चीट करना शुरू कर दो, बहुत सारी लड़कियों के पीछे भागना शुरू कर दो, बात करना शुरू कर दो, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से सिर्फ उसी के अराउंड घूम रही है। देखो आपकी लाइफ में अगर कोई लड़की आ गई है, आप उसके लिए सीरियस हो गए हो, सीरियस होने से पहले की बात नहीं कर रहा हूं, अभी कमिटमेंट नहीं हुई है, रिलेशनशिप में नहीं आए हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, सीरियस हो गए हो तो आपका सारा टाइम और अटेंशन उसकी तरफ जा सकता है, लेकिन आपकी लाइफ हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहनी चाहिए। मतलब आपकी लाइफ में जो भी आप वर्क करते हो, बिजनेस करते हो, कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो या फिर कुछ भी, वो आपको फर्स्ट नंबर पर रखना पड़ेगा, क्योंकि लड़की भी इस चीज को सेंस कर लेती है कि ये बंदा ना अब पर्पसलेस हो चुका है, मतलब इसका ना विजन अब गड़बड़ा रहा है, मतलब उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो भी इनसिक्योरिटी को पैदा करता है। देखो लड़की के अंदर इनसिक्योरिटी होती है, चाहे कुछ भी कर लो, वो डाउट्स वाला जो फैक्टर होता है वो खत्म नहीं होता, बट ज्यादा से ज्यादा आपको अपनी पर्सनैलिटी, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी से जो आप डिसीजन लेते हो ना कि मैं उससे बात करने की बजाय अपने काम में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देता हूं, जब मेरा इंपॉर्टेंट वर्क होता है तो उसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देता हूं, तो वो उसे सिक्योर फील कराता है कि इसके साथ फ्यूचर भी सिक्योर है और ये इतना जल्दी डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होता है। कई बार हो सकता है कि वो अपनी कुछ ऐसी फोटोज भेजेगी जिससे आपका ध्यान भटक जाए, आप रात में नींद ना आए, लेकिन उस वक्त भी अगर आप मॉर्निंग में उठकर वर्कआउट कर देते हो और स्टोरी पोस्ट कर देते हो कि रात में फोटो देखने के बाद भी मैंने मॉर्निंग वर्कआउट कर लिया है,
तो भैया वो बेड वाला वर्कआउट नहीं कह रहा हूँ कि आप बेड पे पड़े पड़े वर्कआउट कर ले रहे हो, नहीं, आपको जिम जाकर वर्कआउट करना होता है, तो वो चीज उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। एक डिसिप्लिन मैन जो होता है ना आज के टाइम पर, वो सबसे ज्यादा सोना है, मतलब खरा सोना उसको कहते हैं कि बंदा अपने रूटीन से नहीं हटता, चाहे उसकी लाइफ में लड़की आए जाए, केयर कोई दे ना दे, उसे रिजल्ट मिले ना मिले, मतलब वो डिसिप्लिन रहता है। और डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ वर्क करे जा रहा है, नहीं, डिसिप्लिन का मतलब होता है कि उसे फर्क भी नहीं पड़ता, वो वर्क कर रहा है, उसे फटीग फील नहीं होता है कि मैं वर्क कर रहा हूं तो कोई बहुत महान कार्य कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता है। रिलेशनशिप को भी आराम से हैंडल कर सकता है और अपने वर्क को भी हैंडल कर सकता है, बट जो बंदा कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज कर देगा ना, वर्कआउट में कॉम्प्रोमाइज कर देगा रिलेशनशिप के लिए, या फिर रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज कर देगा वर्कआउट के लिए, उसकी दोनों ही चीज बैलेंस खो देती है। आपको एक बैलेंस क्रिएट करके चलना होता है। एक रिलेशनशिप बिना बैलेंस के तो कभी चल ही नहीं सकती। अगर आप जानना चाहते हो पर्सनली कि मैं अपनी रिलेशनशिप में कैसे बैलेंस बिल्ड करूं, उसकी तरफ से कम एफर्ट्स आते हैं, हमेशा मैं ही इनिशिएट करता रहता हूं, या फिर बहुत ही ज्यादा मिक्स्ड सिग्नल्स वो शो कर दिए, उसकी तरफ से खास कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब फ्यूचर वगैरह मुझे नहीं लग रहा, मेरी तरफ से तो सब कुछ है, तो आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, वो मैं आपको कॉल सेशन में सारी चीजें डिटेल में समझाता हूं। आप इंटरेस्टेड हो तब चेकआउट कर लेना। बाकी आपके लिए ऐसी कमाल की वीडियोस और लाता रहूंगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लो कमाल की वीडियोस के लिए। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, ऐसी वीडियोस को देखते रहें।